Hello students welcome to our MVN Pharmacy Department YouTube channel. Students आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोटिंग से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मैं आपको कोटिंग से रिलेटेड सारी जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितने भी हमारे टाइप्स हैं वो डिस्कस करूंगा। लास्ट क्लास में मैंने एंटायरिक कोटिंग के बारे में डिस्कस किया था और आज मैं डिस्कस करूंगा आपको फिल्म कोटिंग के बारे में। तो स्टूडेंट्स कोटिंग आप लोगों को समझ में आ चुका है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है कोटिंग के ये भी समझ में आ चुके हैं। अब जो चीज़ है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन वो क्या है, हम जो बात कर रहे हैं किसकी, फिल्म कोटिंग की। स्टूडेंट्स कोटिंग तो समझ में आ चुकी है आप लोगों को। किसी भी चीज़ को आप जब ऊपर एक लेयर इसके ऊपर स्प्रेड हो रही है, वो नेचुरल हो सकती है, वो सिंथेटिक हो सकती है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे देखिए कि टैबलेट्स आर कोटेड बाय अ सिंगल और अ मिक्सचर्स ऑफ फिल्म। टैबलेट्स आर कोटेड by a single or a mixtures of film forming polymers. कौन कौन से polymers? Such as HPMC, hydroxypropyl methyl cellulose, HEMC, hydroxyethyl methyl cellulose, कार्बोवेक्स एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये कुछ हमारे पॉलीमर्स हैं। इसके अलावा अभी बहुत सारी लिस्ट है फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स की, वो आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियोज आए आप लोगों तक अपडेट उसका पहुंचता रहे। अब डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस। देखिए हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज वो प्रोसेस हम क्यों ऑप्ट कर रहे हैं वो फिर पता लगना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहला लेस टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक। हम यही चाहते हैं कि हमारी जो भी प्रोसेस हो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए, टाइम कम कंज्यूम हो। और टाइम कम कंज्यूम होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि बैच जो स्केल होगा, जो बैच हमारा होगा वो हम हायर बैच की तरफ जा सकते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हमारी हो सकती है। नेक्स्ट है नॉट टू मच लेबर इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे अगेन यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो लेबर ज़्यादा नहीं लगती है, तो इसका मतलब प्रोसेस इकोनॉमिकल है। तो यहाँ पे आप तीसरा इसका एडवांटेज देख सकते हैं, नो एडवर्स इफेक्ट ऑन द डिसइंटीग्रेशन टाइम। जनरली जब कोटिंग होती है एक माइंड में परसेप्शन है कि हम कोटिंग कर देंगे तो उससे डीटी अफेक्ट होगा, लेकिन फिल्म कोटिंग करने से डीटी अफेक्ट नहीं होता क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा कम होती है और वो फिर उस चीज़ को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइट, एयर एंड मॉइस्चर। ऑब्वियस ही बात है, ऐसी कुछ ड्रग्स जो कि हमारी हाइग्रोस्कोपिक होती हैं, अगर उसके ऊपर हम अच्छे से कोट कर देंगे, एक लेयर आ जाएगी तो वो एयर से प्रोटेक्शन करेगी, हमारा मॉइस्चर से प्रोटेक्शन करेगी और लाइट से भी। कुछ फोटो सेंसिटिव ड्रग्स हैं तो उसके लिए भी वो बेनिफिशियल साबित होगी। नेक्स्ट है डज नॉट इंक्रीज इन वेट ऑफ द टैबलेट, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि जो पॉलीमर है, पॉलीमर की थिकनेस ज्यादा नहीं है, और जब पॉलीमर की थिकनेस ज्यादा नहीं होगी तो उससे क्या होगा, वेट इंक्रीज नहीं होने वाला। नेक्स्ट इज टैबलेट बिकम्स एलिगेंट। ऑब्वियस सी बात है कि कोटिंग जब हो जाएगी तो उससे हमारी जो पिक्चर है, हम जो टैबलेट को देखेंगे वो देखने का जो नजरिया है वो बिल्कुल चेंज हो चुका होगा, एक्सेप्टेबिलिटी पेशेंट की बढ़ जाती है। तो इसलिए हम ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो हमारे फिल्म कोटिंग के साथ इन्वॉल्व रहती हैं। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा मटीरियल यूज होता है कोटिंग के लिए। देखिए सबसे पहले हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, एक पॉलीमर चाहिए, फिल्म फॉर्मिंग एजेंट चाहिए। तो फिल्म फॉर्मिंग एजेंट, अगर मैं फिल्म कोटिंग की बात करूं तो उसका हार्ट है। तो उसमें अब क्या क्या चीजें आती हैं वो हम एक एक करके देखते हैं, लेकिन इससे पहले कौन सा मटेरियल है उसके बारे में पूरी डिटेल जान लेते हैं। सबसे पहले फिल्म फॉर्मिंग एजेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। सेकंड नंबर पे सॉल्वेंट। ऑब्वियस ही बात है उस एजेंट को और ड्रग को हमें किसी एजेंट के साथ, किसी सॉल्वेंट के साथ तो डिसॉल्व करना पड़ेगा। वो सॉल्वेंट कौन सा हो सकता है, आप सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर। लेकिन अगर वाटर की अवेलेबिलिटी या फिर वाटर के अंदर साथ मिक्स नहीं होता तो हम इथाइल अल्कोहल यूज कर सकते हैं, मीथेनॉल यूज कर सकते हैं, और हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन हैं, वो अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कौन कौन से एजेंट्स हैं, कौन कौन से सॉल्वेंट्स हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज प्लास्टिसाइजर, ये भी यूज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज कलरेंट्स, ओपेकेंट्स एंड मिसलेनियस। मिसलेनियस बेसिकली क्योंकि अदर देन दिस, ये तो ब्रॉड कैटेगरी है, इसके अंदर हम फ्लेवरिंग एजेंट भी डालेंगे, स्वीटनिंग एजेंट्स भी डालेंगे, इसके अलावा हम इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी डालेंगे, प्रिजर्वेटिव्स भी डालेंगे। तो ये सारी चीजें मिसलेनियस के अंदर कवर हो जाएंगी। आइए अब सबसे पहले बात करते हैं फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स की। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि एक फिल्म फॉर्मिंग एजेंट के अंदर सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। देखिए फिल्म फॉर्मिंग एजेंट सबसे पहले जो सॉल्वेंट है उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, और मिक्स होने के बाद कंपैटिबिलिटी शो करे। क्योंकि हम अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है उसकी कंपैटिबिलिटी। अगर वो हमारे सॉल्वेंट के साथ कंपैटिबल नहीं है और जो ड्रग है उसके साथ कंपैटिबल नहीं है तो ऐसा पॉलीमर हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना। पीएच फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया, उसका पीएच फ्लक्चुएट करने लग जाए। अगर वो फ्लक्चुएट करेगा तो देन अगेन इट इज अ बिग क्वेश्चन। तो आपको इन सारी चीजों का ख्याल रखना है।
नेक्स्ट, अब देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। अगर मैं HPMC की बात करता हूं तो हमारी जो दो स्पेशल टेक्निक हैं, फर्स्ट है एयर सस्पेंशन एंड सेकंड इज पैन स्प्रे कोटिंग। इसके लिए हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज वन ऑफ द आइडियल कैंडिडेट। पीएच मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, 5 से लेकर 5.5 तक का इसका पीएच रेंज रहता है और हमारा जो गैस्ट्रिक बेसिकली हमारा जो स्टमक है उसके अंदर ये पीएच ये डिग्रेड नहीं होता। आइए एडवांटेज देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले चीप है, हाईली रेसिस्टेंस टू हीट, लाइट एंड मॉइस्चर, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज डज नॉट अफेक्ट द डिसइंटीग्रेशन टाइम। जब डिसइंटीग्रेशन टाइम अफेक्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कोटिंग कितनी अच्छी होने वाली है। आइए अब नेक्स्ट पॉलीमर इथाइल सेलुलोज। स्टूडेंट, इथाइल सेलुलोज इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, इसको किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ही आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। यू कैन यूज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, यू कैन यूज डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, यू कैन यूज इथेनॉल, तो इस टाइप के आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करने पड़ेंगे। बट वन ऑफ द एक्सीलेंट फिल्म फॉर्मिंग एजेंट इज इथाइल सेलुलोज। तो इनसॉल्युबल इन वाटर एंड गैस्ट्रिक फ्लूइड, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब गैस्ट्रिक फ्लूइड में ये डिसॉल्व नहीं होगा तो ये हमारा मल्टीपर्पज है, मतलब अगर जब आपको बाईपास करानी है ड्रग स्टमक से तो आप इस पॉलीमर के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज। इट इज इनसॉल्युबल अबाउ 45 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस तक ये बेस्ट डिसॉल्व हो जाता है, तो आपको टेम्परेचर का इसमें खासा ख्याल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, पोविडोन, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंड एक्राइलेट पॉलीमर्स। इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, यूड्राजिड जो हमारी है वो उस टाइप के पॉलीमर्स यूज होते हैं। तो स्टूडेंट, फिल्म फॉर्मिंग एजेंट एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज हमारा फर्स्ट। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करता हूं तो इसमें इथाइल सेलुलोज है, इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज है, पोविडोन है, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है, एक्राइलेट पॉलीमर्स हैं। ये कुछ पॉलीमर्स हैं जो कि फिल्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब बात आती है कि इसको हम डिसॉल्व किस में करेंगे। ये सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में आता है, तो डिसॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सॉल्वेंट चाहिए। तो हम सॉल्वेंट की तरफ अब आगे बढ़ते हैं कि सॉल्वेंट्स के अंदर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए और कौन कौन से सॉल्वेंट, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे हम अच्छे से पढ़ते हैं इसको। सॉल्वेंट, सबसे पहली चीज देखिए, हम अगर किसी के अंदर कोई सॉल्वेंट ले रहे हैं, उसके अंदर ड्रग जो डाल रहे हैं या फिर पॉलीमर डाल रहे हैं, उसका एक चीज सबसे फास्ट होनी चाहिए, रैपिड ड्राइंग रेट। तो यहां सबसे पहले लिखा है, क्योंकि अगर वो ड्राई ही नहीं हुआ तो उसके अंदर वहां स्लरी रह जाएगी, और जब स्लरी रह जाएगी तो उसको हम जब बाहर निकालेंगे तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा और उसको काफी ज्यादा मतलब चिपचिपा हो जाएगा और वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा। तो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इट शुड हैव द रैपिड ड्राइंग रेट। सेकेंड, इट शुड बी डिसॉल्व और डिस्पर्स पॉलीमर सिस्टम। हम बेसिकली जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हमने अगर पॉलीमर डाला, या तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, एक यूनिफॉर्म लेयर बन जाए, या फिर उसके अंदर डिस्पर्स फॉर्म में रहना चाहिए। नेक्स्ट, पॉल्यूशन, एनवायरमेंट को, क्योंकि ऐसे कुछ कैटेगरीज के हमारे सॉल्वेंट्स हैं जो कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमें जो ICH गाइडलाइंस हैं उसको भी हमें अच्छे तरीके से फॉलो करना है कि हमें कोई ऐसा सॉल्वेंट सिलेक्ट नहीं करना जो कि हमारे एनवायरमेंट की सेफ्टी को खराब करे। इट शुड बी कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड इनएक्सपेंसिव, क्योंकि वो जो फोर्थ लास्ट पॉइंट जो है इनएक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, वाटर, इथेनॉल, मीथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, मिथाइलिन क्लोराइड, इसके अलावा डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं एज अ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व दिस फिल्म पॉलीमर्स। नाउ प्लास्टिसाइजर्स, प्लास्टिसाइजर्स क्यों डाले जाते हैं? बेसिकली जो फिल्म बनेगी, फिल्म की क्वालिटी को मॉडिफाई करने के लिए प्लास्टिसाइजर्स ऐड किए जाएंगे। और एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स हैं प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल लो मॉलिक्यूलर वेट वाले लेने हैं, जनरली 200 से 400 जिसका मॉलिक्यूलर वेट हो। और सर्फेक्टेंट्स और कैस्टर ऑयल हम यूज करते हैं एज अ कैसे प्लास्टिसाइजर्स। काम क्या है? मॉडिफाई करेंगे क्वालिटी ऑफ फिल्म को। क्या क्या एग्जांपल्स हैं? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन और सर्फेक्टेंट्स एंड कैस्टर ऑयल। नेक्स्ट इज कलरेंट्स। कलरेंट्स क्यों डाले जाते हैं? सब आप लोगों को पता है, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे कौन कौन से कलरिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे डिटेल उसकी नहीं लिखी है। तो कलरिंग एजेंट्स का पर्पस क्या है? अट्रैक्टिव बनाना प्रिपरेशन को, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम कलरिंग एजेंट्स एज पर जो हमारी स्टैंडर्ड अप्रूव्ड जो एजेंसीज हैं उसी के अकॉर्डिंग जो अप्रूव्ड कलर्स हैं उसी को ही डाइज जो हैं यूज करेंगे।
नेक्स्ट इज एक्सटेंडर्स जो हम इसके अंदर डालते हैं, इनका काम क्या है। यहाँ पे आप देखें कि फाइन इनऑर्गेनिक पाउडर है जो कि यूज किया जाता है टू प्रोवाइड मोर पेस्टल कलर, क्योंकि कलर्स कुछ महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, जो कलरिंग एजेंट्स जो होते हैं वहां पे इसको हम यूज करते हैं और बहुत ही अच्छी फिल्म की कवरेज कर देते हैं। यहाँ पे अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि टू प्रोवाइड मोर पेस्टल कलर एंड इंक्रीज फिल्म कवरेज, तो यहाँ पे इसका ये यूज है। एग्जाम्पल देखिए, टाइटेनियम डाइऑक्साइड वन ऑफ द एक्सीलेंट आपका एजेंट है जो कि इस कैटेगरी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज सिलिकेट्स, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, ये कुछ एजेंट्स हैं जो कि इस कैटेगरी में यूज किए जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सिलिकेट्स, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ एजेंट्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है मिसलेनियस, जैसे मैंने आपको एंड में बताया था, सॉरी लास्ट उसमें बताया था कि हम इसके अलावा इसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट्स डालेंगे, स्वीटनिंग एजेंट्स डालेंगे और सर्फेक्टेंट्स डालते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स डालते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट्स डालते हैं। ये बेसिकली जब हम फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो फॉर्मुलेशन में ये सारे एजेंट्स इनकॉर्पोरेट करने बहुत जरूरी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस फिल्म कोटिंग। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि फिल्म कोटिंग में क्या क्या है। मैं एक बार फिर से सिर्फ जो इसकी मेन चीजें हैं वो रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स, सेकंड नंबर पे सॉल्वेंट्स, थर्ड नंबर पे हमारे प्लास्टिसाइजर्स, फिर कलरेंट्स, फिर ओपेकेंट्स, फिर मिसलेनियस एजेंट। ये कुछ एजेंट्स हैं जो कि यूज होंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी, और अगर इनकेस कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी वहां से भी सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।